अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, हम इस समय भोजन पकाने की विधियाँ और परोसने की जो कला वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और बच्चों आप बेफिक्र होके इसे पढ़ें, क्योंकि हम बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, प्लस जितना आपका 30% सिलेबस कम हुआ है उस हिसाब से चल रहे हैं। तो आप निश्चिंत होके ये वीडियो देखें, और जो इसमें आपकी किताब में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उनमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछें। अब बच्चों, जो पिछली वीडियोस मैंने दी उसमें मैंने आपको बताया भोजन पकाने का उद्देश्य क्या है, भोजन पकाने की विधियां कौन सी हैं, किन किन विधियों से हम भोजन पकाते हैं, और भोजन पकाने का जो भोजन के पोषक तत्व हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों की हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उन जो पौष्टिक तत्व हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उनको नुकसान होने से हम कैसे बचा सकते हैं। बच्चों देखो, हमने पिछली क्लास में भी इस बारे में डिस्कशन किया। कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के हम पकाने जो पोषक तत्व हमारे नष्ट हो जाते हैं उनको हम बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, और कुछ जो हानिकारक तत्व भोजन के साथ चले जाते हैं वो नहीं जाएंगे अगर हम कुछ बातें ध्यान में रखें। बच्चों देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप पॉलिश किए हुए अनाज, बहुत सारी चीज़ों पे आजकल जो चावल आता है, दाल आती है, पॉलिश्ड आती है ना बच्चों, तो अगर वो पॉलिश्ड किए हुए अनाज हम न लें, बल्कि उनके जगह पे बिना पॉलिश किए हुए अनाज और दालों का प्रयोग करें, तो हम अपने जो स्वास्थ्य है उसको ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं। क्योंकि उस दौरान होने वाले बी समूह, पॉलिशिंग के दौरान ना बेटा, भोजन वो जो अनाज है उनसे जो बी समूह, विटामिन बी समूह है वो नष्ट हो जाता है, तो वो हम बचा सकते हैं अगर हम बिना पॉलिश किया हुआ भोजन, बिना पॉलिश किया हुआ अनाज प्रयोग में लाएं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है बच्चों, जब हम सब्जियां छीलते हैं ना, तो जो हम पीलिंग करते हैं वो बहुत मोटा छिलका ना उतार कर अगर पतले छिलके सब्जियों के उतारें तो हम उन सब्जियों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को बचा सकते हैं। तो आज के बाद ज्यादा गहराई से सब्जियों को नहीं छीलना है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद देखो बच्चों, अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा कुक कर देते हैं, आप जानते हो ना कि पोषक तत्वों में जो हम सब्जियां, जो हम फल, जो हम भोज्य पदार्थ यूज़ करते हैं उसमें किसी में प्रोटीन होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो उन्हें जब हम ज़्यादा कुक कर देंगे, ओवर कुक कर देंगे, अगर प्रोटीन होगा और बहुत ज़्यादा कुक कर देंगे तो क्या होगा, वो प्रोटीन कड़ा हो जाएगा, और इसी तरह जो विटामिन्स हैं वो कुछ विटामिन्स नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी सब्जियों को बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए। बच्चों देखो, भोजन को कोशिश करो कि जब भी पकाओ ढक कर पकाओ। ठीक है, अगर जैसे दूध उबालते हो ना, तो दूध आप ढक के नहीं उबाल सकते, तो आप कोशिश करो कि वहां थोड़ी देर खड़े रहो। ठीक है, तो और अन्य भोज्य सामग्री को कोशिश करो कि ढक कर पकाओ। ढक कर पकाने से क्या होगा, बाहर से कोई भी चीज वो आपके भोज्य पदार्थ को विषाक्त नहीं कर पाएगी। अगला चीज क्या है बच्चों, देखो आप ना क्या होता है कि भोजन को जल्दी कुक करने के लिए कभी कभी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन सब का इस्तेमाल करते हैं भोज्य पदार्थ में। तो बच्चों एक चीज का ध्यान, अगर बहुत जरूरी हो तभी इनका प्रयोग करो, अन्यथा की दशा में इनका प्रयोग
न करो, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ से विटामिन बी समूह को नष्ट करते हैं। तो जब आप क्या करते हो कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो उससे विटामिन नष्ट होते हैं, तो कोशिश करो कि उनका इस्तेमाल न करो। बच्चों देखो, आप ना जब आटा यूज करते हो ना, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो आटा है वो आप चोकर सहित इस्तेमाल करो, क्योंकि जब आपके आटे में चोकर मिला होगा तो वो आपके लिए फाइबर रिच होगा, जिससे आपकी और आपके परिवार की सेहत अच्छी होगी। तो कोशिश करो कि चोकर युक्त आटा इस्तेमाल करो। बच्चों देखो, सब्जियों को बहुत तेज आंच पर नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत तेज आंच पे पकाओगे तो उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। और देखो क्या होता है ना, बार बार गर्म करते हैं, आजकल एक फैशन सा हो जाए, तो कुछ लोगों से सुनो ना तो कहते हैं हमारे घर में तो कोई बिना गर्म खाना ही सब लोग पसंद करते हैं, गर्म खाने के कोई तो ऐसे नहीं कर पाता। तो देखो, गर्म खाना खाना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन सभी परिवार के सदस्यों का एक समय निश्चित हो। ये नहीं है कि 10 बजे कोई और आ रहा है तो दाल सब्जी गर्म किया दे दो। ये बार बार फूड को गर्म करने से भोजन का पोषक तत्व नष्ट होता है, ठीक है। बच्चों, अधिक भोजन में अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग पोषक तत्वों को बचाता नहीं बल्कि और नष्ट कर देता है। तो अगर आप अपने भोज्य पदार्थ को पोषक तत्वों को बचाना चाहते हो तो आपको भोज्य पदार्थ में अधिक मिर्च मसाला और खटाई का प्रयोग हरगिज नहीं करना है। मसाले निश्चित रूप से औषधीय होते हैं, लेकिन आपको मसालों का लिमिटेड प्रयोग ही करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, किचन में आप कोशिश करो कि हमेशा साफ सुथरे बर्तन इस्तेमाल करो। गंदे बर्तन कंटामिनेशन का कारण बनेंगे और फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए रसोई में साफ सुथरे बर्तन को इस्तेमाल करो। सब्जियों को धोकर काटो और यथासंभव बड़े टुकड़ों में काटो। बड़े टुकड़ों में काटने से सब्जियों के पोषक तत्व कम से कम नष्ट होंगे। तो जब आप बड़े टुकड़ों में काटोगे तो सब्जियों के पोषक तत्व सुरक्षित होंगे। प्रोटीन युक्त पदार्थों को बहुत ज्यादा देर तक न पकाएं। पता है बच्चों, इसलिए मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि पाक क्रिया का प्रोटीन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब आप ज्यादा प्रोटीन को पका दोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड हो जाएगा तो वो आपके अंदर उसको फिर वो उतना सुपाच्य नहीं रह जाएगा और वो आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। मक्खन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए बच्चों। मक्खन को नॉर्मल टेम्परेचर पे करके उसको यूज करो, लेकिन गर्म करके उसे यूज न करो। अंडे को पकाते समय धीमा पकाओ, है ना, क्योंकि अंडे में भी प्रोटीन होता है, तो अगर तेज आंच पे पकाओगे तो उसके प्रोटीन में प्रॉब्लम आएगी। मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें बताया कि घी और तेल को बार बार गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर घी और तेल को आप बार बार गर्म करते हो तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके हेल्थ को हैजार्डस कर सकता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है बच्चों। और देखो, जैसे फल है ना, जिन फलों में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे सेब है ना, उन्हें कभी भी काट कर आप खुला नहीं छोड़ो, नहीं तो तुरंत उनका ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी जिससे वो ब्लैक पड़ जाएंगे। सब्जियों और फलों को काटने के लिए सर्वोत्तम चाकू स्टील की चाकू होती है। स्टील के चाकू का जब आप प्रयोग करते हो तो किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक उसमें रिएक्शन नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, जो आपके भोजन के लिए अच्छा होता है। बच्चों देखो, अब तो ये सारी बातें हो गई। इससे पहले के चैप्टर्स में भी मैंने आपको बताया है कि आपको सदैव अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। आपके खुद के नाखून गंदे बड़े ना हो,
और आप उन्हें प्रॉपरली साफ करके तब अपने किचन में जाएं। किचन में जो झाड़न है, किचन की जो शेल्फ है, उन्हें साफ रखें। नहीं तो आपके किचन से आपका भोज्य पदार्थ कंटामिनेटेड हो सकता है और भोजन विषाक्त हो सकता है और वो भोजन परिवार के सदस्यों को बीमार कर देगा। रसोई घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ना, इन्हें मैंने पॉइंट्स में बताया, चार्ट पे आ रहा है, ये पॉइंट्स में है। मैंने आपको ये पॉइंट्स लिखा है, आप इन्हें हेडिंग के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। आप इसको हेडिंग बना के और उसके अंदर जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया वो आप लिखिएगा बच्चों। और अगर फिर भी कुछ नहीं आता है तो मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उससे दो फायदे होंगे बेटा, आपको वो चीज़ आएगी और हमें भी फीडबैक मिलेगा कि हम और क्या संशोधित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू बच्चों।